बाद में हमें हमारा मेन कैरेक्टर पीटर दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक फाइटिंग कंपटीशन चल रहा है जहाँ पे हर स्पीसीज के लोग लड़ाई कर रहे हैं, जैसे कि ओगरे हो गए, एल्फ हो गए, सभी कुछ है। और जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहलाएगा। और पीटर इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुंच चुका था और वो मन में सोचता है कि अगर वो ये कंपटीशन जीत जाता है तो वो लोबेलिया के साथ अपनी लाइफ को काफी आसानी से जी पाएगा। और पीटर को भाई अपने प्यार के लिए जीतना ही था और वो फाइनली इस मुकाबले को जीत भी जाता है। और ये चीज देख के ना लोबेलिया जो थे वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद पीटर को ना पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये सुनने के बाद ना वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, काफी अच्छा लगता है उसको। और इसके बाद ना पीटर काफी ज्यादा खुश होता है और वो मार्केट में घूम रहा होता है, लेकिन तभी और के एक आता है उसके पीछे और इसका नाम ना मिनी होता है। मिनी पीटर को कांग्रेचुलेशंस भी बोलती है और बोलती है कि तुम तो अब दुनिया के सबसे ताकतवर हीरो बन चुके हो। और इसके बाद ना वो चीजें पीटर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों ना एक ही गिल में होते हैं। और इसके बाद मिनी बोलते हैं कि प्लीज मेरे ऊपर एक फेवर कर दो और पीटर उसकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और इसके बाद तभी मिनी बोलते हैं कि मुझे ना तुम्हारे सीट चाहिए, मतलब कि भाई एक तरह से आप समझ गए होगे शायद, और नहीं समझे तो आगे आप समझ जाओगे। और ये सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, दिमाग उमाग है या नहीं है, किस तरीके की बातें कर रही है तू। और तभी मिनी बताने लगते हैं कि ओगर के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग बच्चा पैदा करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर हो और तुम इस काम के लिए एकदम परफेक्ट हो। और पीटर ना वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है इन सब कामों के लिए, लेकिन मिनी ना उसके पीछे पड़ चुकी थी अब और उसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ना एक और आ जाती है और इसका नाम ना लिसा होता है और ये ना मिनी की बड़ी बहन होती है और वो ना मिनी को समझाने लगती है कि तुम्हें ये सब काम नहीं करना चाहिए। और पीटर को लगता है कि चलो भाई अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे लिसा बोलती है कि उसका मिल्क ना मैं लेने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद ना पीटर को तो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद लिसा बताने लगती है कि अभी तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, इसलिए कई सारी स्पीसीज तुम्हारे पीछे पड़ी होंगी ताकि वो तुम्हारे जरिए एक पावरफुल बच्चा कर सके। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ ओगर होते हैं और मैं केवल ओगरे को ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना चाहती हूँ। और ये सब सुन के ना भाई वहाँ पे पीटर को तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है और सोचता है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और वो जो दोनों बहनें थी ना भाई वो एकदम मॉन्स्टर की तरफ पीटर के पीछे पड़ जाती है। और इसके बाद पीटर ना उन दोनों बहनों का ध्यान भटकाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद ना उन दोनों बहनों को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब शाम भी हो चुकी थी और वो इसके बाद चर्च में जाता है और वहाँ पे ना लोबेलिया उसका वेट कर रही थी। और ये दोनों ना एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और फ्यूचर में शादी भी करने वाले थे। और इसके बाद ना वो दोनों अपने प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं कि किस तरीके से वो फ्यूचर में शादी करेंगे और उसके बाद उनका एक अपना बच्चा होगा। और तभी पीटर पूछता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि आखिरकार बच्चे किस तरीके से पैदा होते हैं। और तभी लोबेलिया बताती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, फादर ने मुझे बताया था। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के भगवान से प्रेयर करते हैं तो उसके बाद हमें बच्चा होता है। और इसका लॉजिक देख रहे हो भाई, मतलब कि ना कुछ ज्यादा इनोसेंट होती है ये इस एनिमे के अंदर। और ये सुनने के बाद ना पीटर भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई मेरा क्या होगा। और इसके बाद पीटर हमें ये भी बताता है कि वो ना लोबेलिया के साथ ना 2 साल से डेट कर रहा है, बस उसने आज तक ना हाथ पकड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और उसका फादर जो है ना वो एक तो गिल मास्टर है, ऊपर से काफी ज्यादा खतरनाक है और उसने अपनी बेटी का ना माइंड वॉश भी कर रखा है। और तभी लोबेलिया ना काफी प्यार से बोलते हैं कि चलो फिर हम प्रेयर करते हैं। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे प्रेयर करने लगते हैं। और इसके बाद वहाँ का सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि पीटर के घर का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, मैं चैंपियन भी बन चुका हूँ, पर चैंपियन बनने का कुछ भुगतान भी था। वो ओगरे सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है और तभी वो अपने बिस्तर पे ना मिनी को देखता है। और ये देखने के बाद पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिनी ना उसको अपने पास बुला रही होती है, लेकिन पीटर तो भाई एकदम सख्त लौंडा था और लॉयल भी था, वो उसको लात मार के बाहर फेंक देता है। और इसके बाद ना मिनी बाहर से चिल्लाने लगती है और तभी ना बिस्तर पे पीटर ना लिसा को भी देखता है और लिसा भी पीटर को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन मैंने बताया ना पीटर एकदम लॉयल है, वो उसको भी लात मार के बाहर फेंक देता है। और इसके बाद ना दोनों सिस्टर ना बाहर से चिल्लाने लगते हैं और आसपास के घर में जो लोग रहते थे ना वो लोग भी बाहर आ जाते हैं। और अब पीटर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और उन दोनों को ना वापस से घर में लाना पड़ता है। और पीटर को तो लिटरली वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। 2 लड़कियां उसके कमरे में है और साथ ही दोनों की दोनों उसके पीछे पड़ी हुई है। और इसके बाद वो दोनों बहनें आपस में बात करने लगती है कि तुमने अब तक केवल लोबेलिया का हाथ ही पकड़ा है और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन पीटर तो ठहरा लॉयल बंदा, वो वहाँ पे लोबेलिया की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और हम शादी भी करने वाले हैं और मैं लोबेलिया के अलावा ना और किसी लड़की की तरफ ना आंख उठा के भी नहीं देखने वाला। लेकिन वो दोनों बहनें ना पीटर के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगती है और इसके बाद पीटर का औजार जो था ना वो अपने आप ही काम करने लगता है वहाँ पे। और भाई वहाँ का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर हमें दिन का सीन दिखाया जाता है। और पीटर के प्लान के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे कुछ भी चीजें हमें देखने को नहीं मिला और पीटर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था
और सोच रहा था कि गिल लीडर तो अब उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और वो सोचता है कि तब क्या होगा जब लोबेलिया को इसके बारे में पता चल जाएगा और आखिरकार मैं क्या करूँ। और तभी डोर का बेल बजता है और आप लोग लिटरली मानोगे नहीं, उसके दरवाजे पे ना उस टाइम पे लोबेलिया ही आई हुई थी। और अब पीटर को तो लगा था कि बस खत्म, उसकी लाइफ यहीं पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता आज वो उसी के सामने एक्सपोज होने वाला है। और इसके बाद वो ना दोनों बहनों को ना कबर्ड के अंदर डाल देता है उठा के, और काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। लेकिन उसके बाद भी वो जाके दरवाजा को खोलता है और पीटर ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और लोबेलिया पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और पीटर बताता है कि वो ना वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब कि कमरे के अंदर। और इसके बाद लोबेलिया जो होती है ना वो पीटर की काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि अब तुम ना जल्दी से मेरे फादर से बात कर लो शादी की। और ये बात सुन के ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लोबेलिया बोलती है कि तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट करना होगा इस चीज को लेके। लेकिन पीटर को ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। अब डर इस बात का नहीं कि वो कबर्ड में छुपी हुई है, डर इस बात का लग रहा था कि वो दोनों बहनें ना बार बार बाहर झांक झांक के देख रही थी। लेकिन उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि फाइनली अब वो लोबेलिया के साथ शादी कर सकता है। और इसके बाद ना वो उसके फादर के पास ना ब्लेसिंग लेने के लिए जाता है। लेकिन लोबेलिया के जो फादर होते हैं ना भाई, वो डायरेक्टली वहाँ पे मना कर देते हैं और वहाँ पे ना वो मारने की भी धमकी देते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर लेके जाना चाहते हो। और इसके बाद लोबेलिया अपने फादर को बोलने लगते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी और आपसे काफी ज्यादा दूर चली जाऊंगी। और ये सुनने के बाद लोबेलिया के जो फादर होते हैं ना भाई, वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और उन दोनों की सगाई के लिए वो एकदम एग्री कर जाते हैं और साथ ही अपनी ब्लेसिंग भी दे देते हैं उन दोनों को। बट सच बताओ तो वो उस टाइम पे भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और साथ ही वो पीटर को ना लाइव धमकी भी दे रहे थे वहाँ पे अपनी बेटी के सामने कि भाई मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और पीटर की भी वहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो चुपचाप बैठा हुआ था डर के मारे। और ब्लेसिंग और पीटर के एंगेजमेंट के बारे में सुनने के बाद ना वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना वो सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं उन दोनों के लिए। और इसके बाद ना रात के टाइम पे हमें एक पार्टी भी देखने को मिलती है उन दोनों की खुशी को लेके। और वहाँ पे लोबेलिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो बताती है कि हमें फाइनली अपने फादर की ब्लेसिंग मिल चुकी है और मैं वहाँ पे अपने फादर से इस कारण बात कर पाई क्योंकि तुम वहाँ पे थे। और अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं आ पाती। और सच बताओ तो तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो। और पीटर को ये सारी बातें सुनकर ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। पीटर एक तरफ तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन एक तरफ उसको अभी भी डर लग रहा था। उसके दिमाग में ना अभी भी दोनों बहनों की बात याद आ रही थी। और इसके बाद पीटर ना डिनर टेबल पे बैठा होता है और वो वहाँ पे सोच रहा था कि अगर ओगर सिस्टर के बारे में किसी को पता लगा ना तो भाई मेरी शादी तो छोड़ दो, शादी तो होने वाली नहीं रहेगी। और उसके बाद ना मेरा गला जो है ना वो भी अलग ही कट जाएगा, क्योंकि गिल लीडर मुझसे वैसे ही काफी ज्यादा गुस्से में है। और फनी बात तो ये होती है कि तभी वहाँ पे ना दोनों ओगर सिस्टर आ जाती है और वो दोनों ना वहाँ पे पीटर के लिए ना काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। लेकिन हमें पीटर का भी शकल दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को देख के ना वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन जब उन्हें पता लगता है ना कि भाई वो तो बधाई देने के लिए आए हैं, इसके बाद वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है। और इसके बाद पीटर काफी खुश होकर बोलता है कि इसका मतलब तो अब तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे ना। और दोनों बहनें ना तुरंत मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बच्चा नहीं आता हम तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और इसके बाद पीटर ना उन दोनों के साथ बहस करने लगता है कि तुम दोनों पागल पागल हो क्या, अब तो मेरी सगाई भी एकदम पब्लिकली हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन उसकी बात नहीं सुनते दोनों बहनें और बोलते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं। और इसके बाद तभी मिनी जो होती है ना भाई, वो वहाँ पे पीटर का पैंट उतारने लगती है और दोनों बहन फिर से पीटर को वहाँ पे पकड़ लेती है। और सबसे फनी बात तो ये होती है कि तभी वहाँ पे लोबेलिया भी आने लगती है और पीटर को वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा डर लग रहा था और भाई उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। और तभी ना वो दोनों बहनों को ना उस टेबल के नीचे डाल देता है और तभी कमरे के अंदर ना लोबेलिया भी आ जाती है। और टेबल क्लॉथ रखा हुआ था ना टेबल के ऊपर, इस चक्कर में ना लोबेलिया को वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता। और वहाँ पे सिचुएशन जो था ना वो सच में काफी ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि पीटर के सामने लोबेलिया होती है। तो आपको क्या लगा सिचुएशन बस इतने पे ही खराब हो जाएगी? नहीं भाई, वहाँ पे लोबेलिया के फादर भी आ जाते हैं। और आपको क्या लगा बस हो गया? नहीं भाई, जहाँ पे पीटर बैठा होता है ना लोबेलिया के फादर ना वहीं पे बैठने की बात करते हैं, क्योंकि ना फादर को ना अपनी बेटी के साथ बैठना था ताकि वो उसके साथ बैठ के अच्छे से डिनर कर सके। और भाई पीटर को तो वहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या बोलना चाहिए। और काफी सोच समझ करने के बाद वो सीधा बोल देता है कि मैं इस सीट से नहीं उठने वाला, मैं यहीं पे बैठूंगा। और ये सुनने के बाद जो फादर होते हैं ना भाई, वो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि चुपचाप सीट से उठ जाओ। लेकिन पीटर जो होता है ना वो फिर से वहाँ पे मना कर देता है और पीटर बोलता है कि अगर मैंने अभी गिव अप कर दिया ना तो मैं बिल्कुल भी लोबेलिया के लायक नहीं रहूंगा। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे लोबेलिया को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सच बताओ तो अंदर ही अंदर पीटर को तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए। और लोबेलिया के फादर भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे थे, लेकिन वो ना अपने गुस्से को वहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ना उनको प्रॉमिस याद आ जाता है लोबेलिया का, जब लोबेलिया ने बोला था कि अगर आप पीटर के साथ कुछ भी करोगे ना तो मैं आपको और साथ ही घर को छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। और इसके बाद ना काफी गुस्से में बोलो या फिर रोते हुए बोलो, चुपचाप वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद उनको ना
बचपन की याद आने लगती है कि कैसे बचपन में लोबेलिया बोला करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो उसके बाद मैं आपसे शादी करूंगी। और उसके जाने के बाद ना लोबेलिया पीटर को बोलने लगती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो और बहादुर भी हो, क्योंकि मेरे फादर के सामने ना आज तक कभी भी कोई नहीं बोल पाता, लेकिन पीटर तुम इकलौते हो जो कि मेरे फादर के सामने इतने डट के बैठे रहे थे, मतलब कि खड़े रहे थे या बैठे रहे थे, आप जो भी बोलो। और सच बताओ तो वहाँ पे पीटर की हालत ना काफी ज्यादा खराब होती है, लोबेलिया के फादर के चक्कर में नहीं भाई, नीचे ओगर सिस्टर के कारण, क्योंकि वो दोनों ना पीटर के औजार के साथ वहाँ पे खेल रहे होते हैं और पीटर वहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लोबेलिया को पता लगता है कि जो उसके फादर है ना वो सामान को तोड़ रहे हैं गुस्से में आके। और इसके बाद ना वो अपने फादर को ना शांत करवाने के लिए चली जाती है और इसके बाद पीटर को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, रिलीफ सा फील होता है उसके जाने के बाद। और तभी ओगर सिस्टर जो होती है ना वो दोनों बाहर आ जाती है और उनको देखने के बाद ना पीटर को वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद ना हमें पूरी रात ना पार्टी दिखाया जाता है, मतलब कि जश्न हो रहा होता है और पीटर का तो कुछ अलग ही जश्न हो रहा था। और इसके बाद सुबह उठने के बाद ना पीटर भाई अपने आप पे ना काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और बोल रहा था कि मैं काफी गलत सिचुएशन में फंस चुका हूँ। और इस टाइम पे सच बता रहा हूँ, मैं इसकी शकल देखने में ना काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था मुझे। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके बाद हमें पीटर दिखाया जाता है जो कि लोबेलिया के साथ कुछ कर रहा होता है और वो उसको किस करने वाला होता ही है, लेकिन तभी ना लोबेलिया अचानक से ना उसके फादर में चेंज हो जाते हैं और वो ना उस टाइम पे लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में थे और उसको मारने के लिए ही आ रहे थे उस टाइम पे। और पीटर डर के मारे ना एकदम हैरान हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है ना तभी वो देखता है कि उसके सामने ना कोई और ही लड़की होती है और वो जो लड़की होती है ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो भी वहाँ पे डर के मारे ना चिल्लाने लगती है। और कमरे के बाहर ना एक बंदा होता है और उसको चिल्लाने की आवाज आती है और इसके बाद वो भी दरवाजा खोल के जाता है चेक करने के आखिरकार कमरे में हुआ क्या। और पीटर ना वहाँ पे किसी और लड़की के साथ होता है बेड पे और ये देखने के बाद वो बंदा भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो पीटर एंगेज्ड हो रखा है वो भी गिल मास्टर की बेटी के साथ और ऊपर से वो उसको चीट कर रहा है। और पीटर वहाँ पे उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा ना काफी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं ये बात सभी को जाके बताऊंगा। और पीटर को वहाँ पे सच में अपने आप पे काफी ज्यादा पछतावा होने लगता है और वो लड़की अचानक से पीटर को ही पीटने लगती है उल्टा और वो बोलती है कि सबसे पहले तो तुम मुझसे दूर हो जाओ। और इसके बाद ना वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और बताती है कि मैं एल्फ क्वीन हूँ। और उस लड़की के बारे में सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और सबसे पहले ना उसको ओगर सिस्टर के बारे में याद आता है, मतलब कि उसकी वो वाली बातें याद आने लगती है कि काफी सारी स्पीशीज आएंगी तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बच्चे के लिए। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि प्लीज गॉड ऐसा ना हो। और तभी वो एल्फ बताती है कि मुझे काफी पावरफुल बच्चा चाहिए और इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और ये सुनने के बाद तो लिटरली वहाँ पे पीटर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको तो अब समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या बोलना चाहिए यहाँ पे। तभी वीगन बोलने लगते हैं कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि हम जैसे एल्फ तुम जैसे नॉर्मल इंसानों के साथ संबंध बनाने के लिए किस लिए आए हैं। उस टूर्नामेंट में हार जाने के बाद एल्फ को ना काफी ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी थी और जो आसपास के किंगडम के मॉन्स्टर थे ना वो भी हमें काफी गलत नजर से देखने लगे, हम लोगों को काफी कमजोर समझने लगे। तो इसी कारण ना हमें अपनी रेपुटेशन ना पहले की तरह करना होगा, नहीं तो कोई दूसरा देश आके हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो इसलिए हमारे काउंसिल ने ये डिसीजन लिया ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग बच्चा पैदा कर सके। और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि एल्फ जो होते हैं वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक होते हैं, इसलिए हमें तुम्हारे जेनेटिक्स चाहिए। और एल्फ जो होता है भाई वो तो एकदम टूट सा गया था, वो बस चुपचाप बैठ के उसकी बातें सुन रहा होता है। और तभी जो एल्फ होती है ना वो पीटर को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है और इसके बाद पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और इसके बाद पीटर वहाँ पे बोलने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अभी काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे आसपास इतनी ज्यादा सुंदर लड़कियां अचानक से आने लगी है, बट सच बताओ तो मुझे माफ करना, बट मैं तुम्हारे साथ ना ये सब कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद ना वीगन जो होती है ना भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि अभी तुम्हारे पास काफी अच्छा वाला मौका है और मुझे पता है कि तुम इस मौके को गवा रहे हो। और वो उसको काफी ज्यादा गालियां भी बकने लगती है और तभी पीटर वहाँ पे काफी गुस्से में बोलने लगता है कि मेरा रीजन कुछ और है, मेरा जो औजार है वो पता नहीं क्यों बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये सुनने के बाद जो वीगन होती है ना भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। और तभी पीटर बताता है कि सच बताओ तो मैं ना किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और उसको प्यार भी करता हूँ और मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जो वीगन होती है ना भाई उसका दिल टूट जाता है, उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसके बाद वो रोना बंद करती है और तभी ना वो स्पेल कास्ट करने लगती है एक, और वो बताती है कि ये एक फॉरबिडन स्पेल है। और इसके बाद ना उस स्पेल को ना वो पीटर के ऊपर डाल देती है और वो बोलती है कि तुम मुझे शर्त लगा लो कि कल रात तक ना तुम मेरे साथ सब कुछ करने के लिए गिड़गिड़ाओगे और मेरे से भीख मांगोगे कि मेरे साथ कर लो। और पीटर बोलता है कि ना 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 मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और वीगन बोलते हैं कि तुम देखना तुम ये जरूर करने वाले हो। और इसके बाद वो तभी वहाँ से चली जाती है और पीटर भाई वहाँ पे सोच में ही रहता है कि आखिरकार अभी उसने किया क्या है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें लोबेलिया दिखाई जाती है जो कि अपने कुछ गार्ड के साथ ना एक क्रिएचर
को मारने के लिए जा रही होती है और उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार क्रिएचर कहाँ पे है, उनका कोई निशान ही नहीं मिल रहा था और साथ ही अभी रात भी होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से ना लोबेलिया वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जिस जगह पे खड़ी थी ना, सच में भाई वो एक काफी बड़े से क्रिएचर का पैर का निशान होता है। और तभी अचानक से ना उनके पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना एक लड़की उसके पास आके कुछ बताने लगती है और वो बताती है कि लोबेलिया और उसका ग्रुप ना काफी बड़ी मुसीबत में आ चुका है। एक वर्म गॉब्लिन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और लोबेलिया काफी बड़ी प्रॉब्लम में है इस कारण। और ये सुनने के बाद लोबेलिया को बचाने के लिए मतलब कि भागता है और वो बस प्रेयर किया जा रहा था कि वो गॉब्लिन ना लोबेलिया को कुछ ना करे और वो बची रहे। और वो जो ऑर्क सिस्टर होती है ना, वो भी पीटर को देखती है और उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार पीटर जा कहाँ पे रहा है। और इसके बाद पीटर ना अपने टीम के साथ ना उसी लोकेशन के लिए निकल जाता है और हमें लोबेलिया भी दिखाई जाती है और उसका केवल एक साथी बचा हुआ था उसके साथ। और वो बंदा बोलता है कि आप प्लीज यहाँ से निकल जाइए, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। लेकिन लोबेलिया ना वहाँ पे उसको मना कर देती है, क्योंकि वो भी ना एक नाइट होती है और नाइट कभी भी अपना पीठ दिखा के नहीं भागता और वो डट के सामना करना चाहती थी उसका और वो लोगों को बचाना भी चाहती थी। और इसके बाद ना वो उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फनी बात तो ये थी कि उसका तलवार ना एक ही अटैक में टूट जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर जो होता है ना, वो अपने टेंटिकल्स की मदद से ना लोबेलिया को एक ही बार में पकड़ लेता है और इसके बाद ना वो लोबेलिया का गर्दन दबा देता है और लोबेलिया को काफी ज्यादा चोक हो रहा था वहाँ पे। और इसके बाद ना वो उसको उल्टा लटका देता है, मतलब कि पैर पकड़ के उल्टा लटका देता है। और लोबेलिया ना वहाँ पे प्रेयर करे जा रही थी कि प्लीज गॉड मुझे बचा लो और पीटर तुम यहाँ पे आ जाओ, सही टाइम पे आ जाओ, मतलब कि इस टाइप का। और तभी अचानक से ना उस मॉन्स्टर के सभी टेंटिकल्स कट जाते हैं और तभी हमें पीटर भी दिखाया जाता है, जो कि फाइनली वहाँ पे पहुंच चुका था। और पीटर वहाँ पे सच में काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसके बाद लोबेलिया को ना वो एक जगह पे लिटा देता है। और पीटर को देख के ना वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों को ना इतना तो भरोसा था कि पीटर ना काफी आसानी से इस मॉन्स्टर को हरा सकता, मतलब कि चुटकियों का खेल था उसके लिए। लेकिन पीटर जो होता है वो तो लिटरली भाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा बोल देता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की। और इस क्रिएचर ने हाथ से टच किया था ना पीटर, इसके बाद तुरंत उसका हाथ ही काट देता है। और ये देखने के बाद ना भाई बाकी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि पीटर बहुत ज्यादा फास्ट है भाई। और इसके दूसरे हमले में ना पीटर उस मॉन्स्टर को ना काफी आसानी से खत्म भी कर देता है और पीटर वहाँ पे आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और सभी लोग ये देखने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और ओगर सिस्टर जो होती है ना, उन्होंने भी ये सारी चीजें देखी थी और वो भी पीटर की पावर देखने के बाद वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पहले से भी। बात करते हैं कि अब हम पीटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और वही दूसरी तरफ पीटर जो होता है वो लोबेलिया के पास जाता है उससे बात करने के लिए और वहाँ पे ना दोनों सच में काफी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। और लोबेलिया ना वहाँ पे पीटर के काफी ज्यादा क्लोज आ रही होती है और जो वहाँ के लोग होते हैं ना, बाकी लोग, वो सारे ना पीटर की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन पीटर को ना वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। और इसके बाद पीटर में दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे पता है उसको प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसको अजीब सा क्या लग रहा था, क्योंकि उसका जो औजार है ना वो बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था कभी भी। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ना वो काफी सारी लड़कियों से मिला था, लेकिन उसका बिल्कुल भी रिएक्शन उसके शरीर में देखने को मिला ही नहीं। और सच में काफी ज्यादा वियर्ड है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें वीगन का हाथ है। और तभी अचानक से वहाँ पे वीगन आ जाती है और वो वहाँ पे पीटर को खिलसाते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हो, अब मेरे साथ वो सब करने का मन कर रहा है। और इसके बाद पीटर को समझ में आ जाता है कि वीगन ने जो उसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था ना, वो आखिरकार करता क्या है। और वो कंफर्म करने के लिए ना वीगन से पूछता भी है इसके बारे में। और वीगन बताते हैं कि हाँ तुमने सही गैस किया, जो भी कुछ अभी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कुछ मैंने किया है और वो एक फॉरबिडन स्पेल था। और अगर इसको जल्दी से तोड़ा नहीं गया ना, तो जो तुम्हारा छोटा हाथी है ना वो हमेशा के लिए छोटा रह जाएगा, वो कभी भी बड़ा ही नहीं होगा। और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो तुम्हें भी पता है, कभी तुम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। और ये सुनने के बाद पीटर जो होता है ना भाई, वो लिटरली एकदम डर जाता है, उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है वहाँ पे। और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, इस स्पेल को प्लीज जल्दी से तोड़ दो। और वीगन जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा भाव खाने लगती है और उसको सारी बातें याद दिलाने लगती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्या कहा था और मैंने तुम्हें क्या कहा था। और जो पीटर होता है ना भाई, वो वहाँ पे काफी ज्यादा उसके आगे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वीगन उसकी बात मानने के लिए एकदम तैयार ही नहीं हो रही थी। और इसके बाद ना पीटर को वहाँ पे धीरे धीरे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी वीगन बोलती है कि तुम्हें अगर इस स्पेल को तोड़ना है ना, तो तुम्हें पता है ना कि आखिरकार तुम्हें क्या करना होगा। और ये सुनने के बाद पीटर को तो पता चल चुका था कि आखिरकार उसको क्या करना होगा। और उसका फेस जो होता है ना वो एकदम से उतर जाता है, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको करना चाहिए या फिर नहीं। और पीटर बताने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, बट मैं लोबेलिया को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और तभी ना बगल वाले हॉट स्प्रिंग से ना लोबेलिया की भी आवाज आने लगती है। वो धन्यवाद इसलिए बोलती है क्योंकि पीटर ने अभी उसके जान बचाई है, नहीं तो अभी लोबेलिया का तो टै ही बोल जाती। और पीटर ना वहाँ पे उसको वेलकम भी बोलता है। और तभी लोबेलिया ना वो बोल देती है जो कि पीटर सुनने के लिए ना एकदम उसके कान तरस रहे थे। लोबेलिया बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओगे मेरे साथ नहाने के लिए। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। और
यहीं पे नहीं रुकती लोबेलिया, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना हो ना मेरे साथ तो तुम वो भी कर सकते हो। और ये सभी सुनने के बाद आपको इतना तो एहसास हो ही गया होगा कि पीटर की भाई क्या लॉटरी लगी होती है, बट उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि अभी जो उसका औजार है वही काम नहीं कर रहा और लिटरली भाई वो चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद ना पीटर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी कुछ टाइम के बाद वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और लोबेलिया को बोलता है कि अभी हमारा सही टाइम नहीं आया ये सब कुछ करने का। और ये सुनने के बाद लोबेलिया को भी एहसास होता है कि पीटर ने एकदम सही बात बोली और वो भी उदास होते हुए बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो हम दोनों एक साथ मिलकर प्रेयर करते हैं। और सच बताओ तो इस टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब कि भाई वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, लेकिन तभी भी वीगन जो होती है ना वो बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ भीख मांगना होगा मेरे आगे, और भीख मांगना अब स्टार्ट कर दो नहीं तो क्या पता बाद में मेरा मूड चेंज हो जाए। और इसके बाद पीटर जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए ना वो वीगन से भीख मांगने लगता है। और वीगन को ना ये सारी चीजें देखने में ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था उस टाइम पे। और कुछ टाइम पीटर को तरपाने के बाद वीगन वहाँ पे हाँ बोली देती है और पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं लोबेलिया को धोखा नहीं दे रहा और ये किसी भी तरीके की चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई, मुझे इसकी जरूरत है और मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो मेरा हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगा और मुझे ये करना ही होगा, इसी कारण मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ अभी। और इसके बाद वहाँ से सीन कट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीगन जो होती है ना वो पीटर की काफी ज्यादा तारीफ करती है क्योंकि उसको ना आज सच में पीटर के साथ काफी ज्यादा मजे आए थे। लेकिन पीटर जो होता है भाई वो तो एकदम होश ही खो चुका होता है, वो तो बस मजबूरन में बैठा होता है वहाँ पे। और उस टाइम पे पीटर की शक्ल तो आप लोग देख ही सकते हो भाई कुछ ज्यादा ही उतरा हुआ होता है। इसके बाद हमें लोबेलिया के फादर दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और एक तरह से दुखी भी होते हैं क्योंकि लोबेलिया उससे काफी ज्यादा दूर जा रही होती है। और पीटर को तो भाई उनको मारने का मन करता है क्योंकि ये सब कुछ पीटर के कारण ही हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आता है और वो ना उन्हें एक खत देता है और खत जब वो पढ़ता है ना तो उसके बाद भाई वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलते है कि पीटर अब तुम्हारा क्या होने वाला है। और इसके अगले सीन में ना लोबेलिया के फादर जो होते हैं ना वो पीटर के साथ बात कर रहे होते हैं और इसके बाद वो पीटर को बताने लगता है कि तुम्हारे लिए ना एक काफी स्पेशल मैरिज प्रपोजल आया है और वो ना काफी बड़ा किंग है और तुम अगर वहाँ पे शादी कर लेते तो भाई तुम्हारी लाइफ सेट हो जाने वाली है। लेकिन पीटर जो है ना भाई वो वहाँ पे सीधा सीधा मना कर देता है ये सब कुछ करने के लिए, मतलब कि एक तो उसके एंगेजमेंट लोबेलिया के साथ हो रखी है, वो उसको काफी ज्यादा प्यार करता है और वो उसको धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। और लोबेलिया के फादर बोलते हैं कि बट मैं उन्हें मना नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए काफी बड़े इन्वेस्टर है और वैसे भी देखा जाए ना तो तुम्हें केवल फॉर्मेलिटीज को पूरी करनी होगी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं लग रहा कि क्या तुम कहीं सच में उसे पसंद करने लग जाओ, मतलब कि जिसके साथ तुम्हारी अभी फ्यूचर में शादी होगी। और ये सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है। और तभी वहाँ पे लोबेलिया आ जाती है और वो बोलती है कि फादर मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट सच बताओ तो आपकी कोशिश ना एकदम नाकाम होने वाली है क्योंकि मैंने और पीटर ने ना एक दूसरे को प्रॉमिस किया हुआ है कि हम दोनों ना एक दूसरे के अलावा और किसी को पसंद नहीं करते। और पीटर भी उसकी बात पे एग्री करता है। लेकिन तभी फादर बोलते हैं कि कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं लग रहा कि अगर तुम उसके साथ शादी कर लोगे या फिर उसके साथ रहने लगोगे तो कहीं तुम कुछ गलत ना कर दो उसके साथ। और ये सुनने के बाद ना अगेन वहाँ पे पीटर थोड़ा बहुत घबरा जाता है और जो उसका असिस्टेंट होता है ना मतलब कि लोबेलिया के फादर का, वो भी बोलने लगता है कि हम इस मैरिज प्रपोजल को ना बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जिनके यहाँ से मैरिज प्रपोजल आया ना वो सच में काफी ज्यादा बड़े हैं और साथ ही उनका ना पहुँच भी काफी दूर तक है। और लोबेलिया भी बोलती है कि आपको ना जो कुछ करना है कर लो, बट मुझे पीटर पे भरोसा है कि वो मुझे छोड़ के और कहीं भी नहीं जाने वाला। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाता है और उनको तो उन बाकी लड़कियों के बारे में याद आने लगता है। और इसके बाद ना हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना खाना खा रहे थे और ये ना सुगर जैसा जो इंसान होता है ना ये बोलता है कि अगर सब कुछ सही गया ना तो तुम आगे के लीडर बन जाओगे, पीटर को बोलता है। और पीटर वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता तो सदमे में होता है एक तरह से और वो सोच रहा होता है कि बस मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। और उसको ना उन बंदों का प्लान भी पता होता है। और इसके बाद पीटर ना उसकी गार्ड को देखता है और वो ना फीमेल होती है और उसकी शक्ल देखने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि भाई मैं इन सब के चक्करों में ना बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। और ये सारी चीजें किंग देख के ना भाई वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मतलब कि लोबेलिया की फादर। और तभी वो जो पिग वाला जो कि राजा होता है ना वो अपनी बेटी को बुलाता है और उसकी बेटी का नाम ना पिगलेट होता है। और सच बताऊं तो भाई ये इनके परिवार में ना एक एक्सेप्शन केस मान सकते हो भाई, ये डिफरेंट होती है काफी ज्यादा। और जो मैंने अभी आपको बताया ना वही सेम सोच पीटर की भी होती है उस टाइम पे। और वो सोचता है कि इसका फादर इतना ज्यादा बदसूरत है बट ये लड़की इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। और गिल लीडर और किंग जो होते हैं वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो और तुम्हें कुछ एंजॉय करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। और इसके बाद ना वो दोनों शहर में घूमने लगते हैं और पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी ये लड़की ना मुझसे झगड़ा करने वाली है। लेकिन तभी वो लड़की ना अचानक से काफी तेजी से ना सांस लेने लगती है, हाफने लगती है। और ये चीज देखने के बाद ना वहाँ पे पीटर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लड़की वहाँ पे बोलने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने किसी के साथ इतना ज्यादा
बात किया है। और पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैंने तो इससे कुछ बात ही नहीं किया अभी तक, हमने कौन सी बात कर ली। और भाई उस लड़की की हालत ना वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और लोबेलिया के फादर भी दिखाए जाते हैं जो कि छिप के ना उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि आपने जिसको बोला था मैं उसको लेके आ गया, और आपको लगता है कि क्या एकदम सही जाने वाला है। और वो बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, ये एकदम सही जाने वाला है। और तभी पिगलेट पीटर को बता रही होती है कि वो एक मेड थी, बट अचानक से मुझे एक मैरिज प्रपोजल आया और मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। और तभी पीटर बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब चीजें करने का मन तो नहीं है ना। और तभी पिगलेट बताती है कि नहीं, मैं ये केवल अपने मास्टर के लिए कर रही हूँ, बट सच बताओ तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ जब से मैंने तुम्हारा चैंपियन वाला मुकाबला देखा था। और इसके बाद ना वो अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है कि मैं सच में काफी ज्यादा बेकार हूँ और मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद ना वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे जाती है ना तभी वो कुछ बंदों से टकरा जाती है और वो सभी बंदे ना वहाँ पे पिगलेट को छेड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे पीटर आ जाता है पिगलेट को बचाने के लिए और उन सभी को भागने का मौका देता है। लेकिन वो बंदे भागते नहीं है, वो सभी पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि पीटर है कौन। और इसके बाद पीटर उन सभी के साथ क्या किया होगा ये सब तो आपको भी पता होगा। और इसके बाद पीटर ना पिगलेट को लेके वहाँ से भागने लगता है और पीटर वहाँ पे उसको बताने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल भी अगली नहीं हो, सच बता तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। और इसके बाद वो ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे पिगलेट जो होती है ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद वो दोनों ना एक गली के अंदर जाते हैं छिपने के लिए। और तभी पिगलेट बोलते हैं कि क्या हम दोनों थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, और आप लोग ना इस एंजॉयमेंट का मतलब ना गलत मत समझ लेना। और पीटर वहाँ पे हाँ बोलता है। और इसके बाद ना वो पूरा दिन ना घूमते हैं और काफी सारी चीजें खाते हैं, मतलब कि एक टाइम पास वाला एंजॉयमेंट था ये। और इसके बाद ना वो सभी हमें डिनर टेबल पे दिखाए जाते हैं। और इसके बाद पीटर वहाँ पे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये बस ऐवे ही चल रहा है बस, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद ना वो वहाँ से जाने वाला होता है। वो जो पिग होता है ना भाई वो पीछे ही पड़ जाता है और बोलने लगता है कि तुमने ना एक दूसरे को भी ढंग से पहचाना नहीं है। और इसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों को ना एक रात स्पेंड करना चाहिए। और इसके बाद ना वो जबरदस्ती उन दोनों को ना एक ही कमरे में डाल देता है। और लोबेलिया के फादर वहाँ पे बोलने लगते हैं कि फॉर्मेलिटी के खातिर ना तुम्हें ये सब करना ही होगा। और भाई काफी हरामी है भाई देखा जाए तो उसके फादर, और मजबूरन हमें इसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और ये बोलने के बाद ना वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे पिगलेट की एंट्री होती है। और पिगलेट को देखने के बाद ना पीटर तो वहाँ पे अलग ही नशे में हो जाता है। और इसके बाद तभी लोबेलिया के फादर अपने असिस्टेंट से पूछने लगते हैं कि जो मैंने तुम्हें काम बोला था वो तुमने कर दिया ना। और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने कर दिया। और हमें पता लगता है कि लोबेलिया के खाने में ना उन्होंने कुछ मिला दिया था, मतलब कि ड्रिंक में। और इसके बाद लोबेलिया के फादर बताने लगता है कि बस उन दोनों की मैं फिजिकल होने का वेट कर रहा हूँ और इसके बाद तो पीटर का सर मैं ही अपने हाथों से काटूंगा। और जो असिस्टेंट होता है ना वो भी पीटर से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अभी मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और किसी न किसी को तो यहाँ पे सैक्रिफाइस करना ही होगा। और पिगलेट जो होती है ना वो पीटर को इसके बाद अपने पास बुलाने लगती है। और तभी पीटर बोलता है कि लेकिन तुम इन सब चीजों के तो अगेंस्ट थी ना। और पिगलेट वहाँ पे बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और पीटर भी वहाँ पे बताने लगता है कि बट मुझे माफ करना, मैं किसी और को ही पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे पिगलेट काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता था कि मैं काफी ज्यादा अगली हूँ और इसलिए कोई भी मेरे पास आने की कोशिश नहीं करता। और तभी पीटर बोलता है कि नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम सच में बिल्कुल भी अगली नहीं हो, तुम देखा जाए तो काफी ज्यादा सुंदर हो। और इसके बाद तभी अचानक से ना पिगलेट उसको किस कर देती है। और इसके बाद पीटर जो होता है ना भाई वो एकदम कंट्रोल से ही बाहर जाने लगता है, लेकिन वो फिर से किसी भी तरीके से ना करके अपने आप को कंट्रोल में लाता है। और इसके बाद वो काफी सारी सांसें लेने लगता है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोबारा पिगलेट को देखता है तो भाई फिर वो एकदम खत्म, मतलब कि टाटा बाय बाय हो जाता है। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर ना काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो हर दिन की तरह पछता रहा था आज भी। और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। और वो मन ही मन सोच रहा था कि अब तो मेरा सर अलग होने वाला है, गिल लीडर तो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ने वाला। और पिगलेट वहाँ पे बोलने लगती है कि अब मुझे जल्दी से जाके उन सभी को बता देना होगा इन सब चीजों के बारे में। और ये सुनने के बाद पीटर तो और भी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये सुनने के बाद ना पिगलेट वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद पीटर ना उसको एक्सप्लेन करने लगता है सब कुछ कि किस तरीके से वो लोग ना पॉलिटिकल रीजन की वजह से ना उन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपना फायदा निकाल सके इसमें। और क्या तुम चाहती हो कि वो लोग आगे भी हमारा इस्तेमाल करे, और अगर तुम अभी से गिव अप कर दोगे ना तो वो हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसके बाद ना पिगलेट को वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और वो बोलती है कि मुझे कुछ टाइम लेना होगा। और इसके बाद वो सभी लोग हमें एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं जहाँ पे गिल लीडर पूछता है कि तो फिर बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुमने क्या डिसीजन लिया है। और पीटर तो भाई एकदम खत्म सा हो रखा था वहाँ पे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता कि
आखिरकार उसको क्या बोलना चाहिए और उसके साथ आगे क्या होगा। लेकिन तभी पिगलेट वहाँ पे मना कर देते हैं कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ। और ये सब चीजें सुनने के बाद ना वहाँ पे तीनों के लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो पिगलेट के फादर होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि भाई ये बंदा कितना ज्यादा शरीफ है, अपने आप को कंट्रोल कैसे कर लिया इतनी देर तक। और पीटर तो अपने मन ही मन में काफी ज्यादा दुआ कर रहा होता है कि भगवान आपने तो बचा लिया मेरे को। लेकिन तभी पिगलेट वहाँ पे बोलने लगती है कि हाँ हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीटर को पसंद नहीं करती, मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और हम दोनों के बीच में जितने भी दूरियां है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फ्यूचर में कम कर सकूँ। इस कारण मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रह सकूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफर इस गिल में हो जाए ताकि मैं पीटर के काफी ज्यादा क्लोज आ सकूँ। और ये सुनने के बाद पीटर जो होता है ना वो फिर से वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है। लेकिन दोनों जो गिल लीडर होते हैं ना भाई वो तो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद में पीटर और पिगलेट दिखाए जाते हैं जो कि दोनों ही बाहर होते हैं। और वहाँ पे पिगलेट बताती है कि आखिरकार उसने ये सब चीजें क्यों किया। और इसके बाद पिगलेट बताने लगती है कि वो ना पीटर के बच्चों को ना पाल के बड़ा करेगी और उनको काफी ज्यादा ट्रेंड करेगी, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और जिन लोगों ने भी उसके साथ बदला लिया है ना, मतलब कि उसके साथ गलत किया, उन सभी को काफी परेशान करने वाली है वो। और ये सारी बातें सुनकर ना पीटर वहाँ पे और भी ज्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि भाई ये लड़की सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद ना पिगलेट वहाँ पे तभी दोबारा पीटर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और वो बोलती है कि सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और पीटर जो होता है ना अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करने लगता है और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। पिगलेट दिखाई जाती है जो कि पीटर के लिए खाना बना के लाई होती है। और पीटर जो होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। आप लोग सोच रहे होंगे बट क्यों? क्योंकि वहाँ पे साथ में ना दोनों ओगर सिस्टर होती है और साथ ही वीगन भी वहीं पे होती है। इस कारण उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और उन सभी को देख के ऐसा तो लग रहा था कि उनका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो लोग वहाँ पे एकदम लड़ाई करने के लिए भी रेडी हो चुके थे एक दूसरे से। और पीटर ना वहाँ पे सभी को शांत रहने के लिए बोलता है कि प्लीज ये सब काम मत करो। लेकिन जो लिसा होती है ना भाई वो वीगन को ना एक ही झटके में ना खत्म कर देती है, मतलब कि हरा देती है बैटल में। और इसके बाद दोनों बहनें ना एल्फ का मजाक उड़ाने लगते हैं, मतलब कि वीगन का, और बोलते हैं कि बिना मैजिक के ना एल्फ किसी भी काम के नहीं होते, वो एकदम बेकार क्रिएचर होते हैं। और इसके बाद पीटर वहाँ पे जाता है और वो दोनों बहनों को बोलता है कि तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो काफी कमजोर है और तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये सारी चीजें देख के ना वीगन को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है कि कैसे एक जेंटलमैन की तरह बंदा उसकी रक्षा कर रहा है। और इसके बाद वीगन ना उन दोनों बहनों को ना बारबेरियन बुलाने लगती है और गवार वार करके बोलने लगती है, मतलब कि तुम लोग किसी काम के नहीं होते। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों बहनें भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। और विगन यहीं पे नहीं शांत रहती और भी काफी सारी चीजें बोलने लगती है कि किस तरीके से तुम दोनों बहनें मिलकर पीटर को ब्लैकमेल कर रही हो। और तभी पीटर बोलता है कि जरा एक बात सुनो विगन, तुम भी यही कर रही हो, तुम भी मुझे ब्लैकमेल ही कर रही हो। और ये सुनने के बाद ना विगन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद ना वो सभी लोग पिगलेट के बारे में बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये पिगी यहाँ पे क्या कर रही है। और पिगलेट जो होती है ना वो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देने लगती है अपना। और पिगलेट वहाँ पे बताती है कि जिस मोटिव से तुम तीनों यहाँ पे बैठे हो ना, मतलब कि खड़े हो, उसी मोटिव से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। और इसके बाद वीगन ना पिगलेट का भी मजाक उड़ाने लगती है और वीगन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीटर को अपने पास रख पाओगी। और पिगलेट बोलती है कि नहीं, मेरा ऐसा तो कोई इरादा ही नहीं है कि मैं पीटर को हमेशा के लिए अपने पास रखूं। और वो बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हम सभी मिलकर पीटर को शेयर कर लेंगे। और ये सुनने के बाद भाई बाकी की तीनों लड़कियां जो होती है ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जो वीगन होती है ना वो पिगलेट की बॉडी देखने के बाद ना काफी ज्यादा जेलसी फील करने लगती है। और इस टाइम पे पिगलेट देखो भाई कैसी क्रीपी वाली स्माइल दे रही होती है वीगन की तरफ देख के। और इस बात पे ना वीगन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ना पिगलेट के ऊपर कोई मैजिक का इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन तभी पीटर उसको ऐसा करने से रोक लेता है। और तभी लिसा बोलते हैं कि अभी का सिचुएशन ना काफी ज्यादा खराब हो चुका है और हमें ना एक कंपटीशन करना चाहिए और इससे हमें पता चल जाएगा कि पीटर के लिए सबसे फिट गर्ल हम चारों में से कौन है। इस बात पे ना विगन भी एग्री करती है और इसके बाद चारों ना एकदम कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी विगन वहाँ पे एक मैजिक करती है और वहाँ पे ना एक फेरी टाइप कुछ आ जाता है, प्यारा सा क्यूट सा, आप मान सकते हो। और वो मैजिक करने वाला था कि पीटर आखिरकार कितना ज्यादा एक्साइटेड या फिर एक्साइटमेंट उसके अंदर जागता है। और कंपटीशन पता है क्या होता है, आपको क्या लग रहा है, स्पोर्ट्स का, मैजिक का या रनिंग, कुछ एस टाइप का? भाई ये सब कुछ नहीं था, जो पीटर को सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर देगा या फिर एक्साइटमेंट में जगा देगा ना भाई, वो विनर बन जाएगा। और ये सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि भाई ये लोग पागल वागल है क्या, मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं। और इसके बाद कंपटीशन फाइनली स्टार्ट होता है और दोनों बहनें जो होती है ना भाई वो कुछ ज्यादा ही मजा दिलवाने लगती है। मतलब कि मुझे तो देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, बट आप लोगों को मजा नहीं मिलने वाला। और ये देखने के बाद ना पीटर तो एकदम पगला सा जाता है, मतलब कि उसका दिमाग घूम जाता है। और अगर आपको वो सारे मजे देखने हो ना तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एक टेलीग्राम का नया चैनल बनाऊंगा, उस पर जाकर ज्वाइन हो जाना। जो क्लिप्स या फिर इमेजेस, जो वीडियोस मैं इस पे अपलोड नहीं कर पाता यूट्यूब पे, वो सारे अपन टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करेंगे। और उसका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना वो 91 हो जाता है। और ये देखने के बाद वीगन जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है पीटर के ऊपर। और इसके बाद वीगन अंदर जाती है कमरे में और वो ना एक स्विम सूट पहनने लगती है और पहन के जब बाहर आती है ना तो उसका एक्साइटमेंट लेवल आपको क्या लग रहा है भाई, बहुत ही कम
होगा या फिर बहुत ही ज्यादा। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कमेंट में बताना। बट उसका एक्साइटमेंट लेवल केवल 3 होता है, मतलब कि लिटरली भाई उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता इस चीज में। और इस बात पे वीगन जो होती है ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है पिगलेट की, और पिगलेट ने अभी तक अपना कमाल स्टार्ट किया भी नहीं था, लेकिन पीटर का जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना भाई वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बिना स्टार्ट के 91 पे आ जाता है वो। और ये देखने के बाद वीगन जो होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर से दोनों बहनें और वीगन आपस में लड़ने लगती है। और पिगलेट ना उनकी लड़ाई छुड़ाने में लगी हुई थी, लेकिन जो पीटर होता है ना वो तो भाई अलग ही नशे में होता है, काफी ज्यादा रो रहा होता है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको अब क्या करना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना वही बंदा आ जाता है जिसने वीगन और पीटर को ना एक साथ देख लिया था। और पीटर ना उससे कुछ सॉल्यूशन मांगता है उससे, लेकिन वो बंदा ना अलग ही नशे में होता है। वो बोलता है कि ना सभी चीजों का सॉल्यूशन है केवल एक ही चीज है, वो है ड्रिंक। और इसके बाद वहाँ पे पार्टी स्टार्ट होती है और सच बताओ भाई सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा पीते हैं और सभी टोटल वहाँ पे फुल्ली नशे में होते हैं। और वो बंदा जिसने पार्टी स्टार्ट किया था ना वो तो वहाँ पे बेहोशी हो जाता है। और इसके बाद पीटर को वहाँ पे काफी ज्यादा डर लगने लगता है और सोचता है कि भाई मुझे लग रहा है कि ऐसा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और सच बताओ तो उसका दिमाग ना एकदम सही था, वहाँ पे गड़बड़ होने वाली थी। और इसके बाद ना सभी लड़कियां ना पीटर की तरफ बढ़ने लगती है और पीटर ना उनको रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे ना केवल लोवेलिया पसंद है और उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। लेकिन कोई भी लड़की उसकी बात नहीं मानती और वो सभी पीटर के कुछ ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और पीटर फिर से काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। और तभी वीगन उठती है और बोलती है कि जो मेरा मैजिकल डॉल था ना वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। और इसके बाद ना वो सभी लड़कियां वहाँ पे अगेन बात करने लगते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन करना होगा। और इसके बाद सभी लड़कियां ना वहाँ पे रूल्स की बात करने लगते हैं, लेकिन पीटर जो होता है ना भाई वो अलग ही डिप्रेशन में जा रहा होता है और उसको तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और चारों लड़कियां ना भाई पेपर वर्क भी कर लेती है और उसके अंदर ना काफी सारे रूल्स भी लिखे हुए थे, बट उनके बीच का जो झगड़ा होता है ना भाई वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू ही था क्योंकि उस रूल के अकॉर्डिंग ना मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और मैंने भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि तुम बार बार पीटर को टच करती हो और वो भी रूल के खिलाफ है। और उनके बीच में इसी बात पे ना काफी ज्यादा बहस होने लगता है और ये सारी चीजें ना पीटर चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है। और तभी पिगलेट बोलते हैं कि जितना भी रूल्स हमने बनाया है ना ये सभी केवल उन दोनों बहनों के ही फायदे में है और बाकी हमारा तो कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा इसको लेके। और सभी लोग ना उसके खिलाफ बोलने लगता है कि मतलब कि वही पिगलेट और बाकी बचे हुए। और इसके बाद लिसा बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे अंदर थोड़ा दिमाग भी है क्या, मुझे तो लगा था कि खाली घुटनों में होगा तुम्हारा दिमाग। लेकिन पिगलेट बोलते हैं कि तो तुम्हें क्या लगा मैं दिमागदार नहीं हूँ। और इसके बाद वो लोग ना दोबारा रूल्स को बनाने की बात करते हैं और पीटर ना काफी ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि प्लीज कोई मेरी बात तो सुन लो। बट सभी लोग ना उसको इग्नोर मारे जा रहे थे और पीटर का ना हर एक दिन हर लड़की के साथ ना सेट कर दिया गया था और आज उसका फ्री डे था जहाँ पे वो लोबेलिया के साथ घूमने जाने वाला था। इसके लिए वो एकदम रेडी हो रहा था। और इसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो पीटर को गुड लक बोलता है और उसको बोलता है कि भाई तू सच में काफी बड़ी मुसीबत में है और मुझे तेरे पूरे सिचुएशन के बारे में पता है। और इसके बाद वो फाइनली लोबेलिया को इतने दिनों बाद देखता है और उसको ना देखते रह जाता है, मतलब कि वो काफी ज्यादा तारीफ करता है, उसको काफी ज्यादा पसंद है भाई वो। और इसके बाद वो दोनों ना अपना डेट स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो ना सबसे पहले वेपन शॉप में जाते हैं और काफी सारे वेपन्स को देखने लगते हैं। और इसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं और वो भी उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी तरीके से वो अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद दोनों एक साथ बैठ के ना रात के टाइम पे डिनर कर रहे होते हैं और दोनों बोलते भी है कि एक साथ बैठने में हमें कितना ज्यादा अच्छा लगता है और काफी ज्यादा रोमांटिक बातें भी करते हैं। और पीटर अपने मन में सोच रहा था कि आज का दिन खाली है और आज मैं पूरे दिन लोबेलिया के साथ स्पेंड करने वाला हूँ। और इसके बाद पीटर और लोबेलिया ना थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे मिनी आ जाती है और मिनी को देखने के बाद भाई लिटरली पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रही है। और पीटर वहाँ पे मिनी को बोलता है कि अभी मेरा फ्री का टाइम है और मैं यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आई हूँ। और मिनी भी बोलती है कि हाँ मुझे पता है और अभी मेरे पास ये सबसे बढ़िया मौका है बाकी सभी से आगे रहने का। और वो और भी बातें बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे पीटर ना उसका मुंह बंद कर देता है और इसके बाद ना वो उसके सींग को खींचने लगता है। और लोबेलिया ये सब देख के बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों ना काफी अच्छे दोस्त हो और देख के तो ऐसा फील हो रहा है मुझे। और इसके बाद तभी पीटर बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस इसको ट्रेनिंग देता हूँ और कुछ भी नहीं। और इसके बाद तभी पीटर मिनी को लेके कहीं जाता है और बोलता है कि मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो वॉशरूम में जाते हैं और मिनी बोलती है कि चलो फिर जल्दी से हम अपना काम खत्म करते हैं। और कुछ टाइम बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिनी तो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन पीटर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और तभी ना उसको लोबेलिया की भी याद आती है कि भाई वो भी तो थी मेरे साथ। और तभी वो जल्दी से भाग के ना वहाँ पे जा रहा होता है और वहाँ जाने के बाद ना फिर से उदास हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वीगन भी बैठी हुई होती है। और पीटर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सभी लोग ना अपना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं और आज मेरा फ्री डे था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। और इसके बाद वो फिर से लोबेलिया से माफी मांगता है और वीगन के साथ जाता है। और कुछ टाइम बाद फिर से वीगन काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन पीटर का मुंह तो काफी ज्यादा लटका हुआ होता है। और इसके बाद जैसे वो फिर से लोबेलिया के पास जाता है ना तो वहाँ पे लिसा भी बैठी हुई होती है और इसको देखने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा रोने
होने लगता है। और इसके कुछ टाइम बाद जब वो लोबेलिया को देखते हैं ना, तो वहाँ पे वो अकेले बैठी होती है। और इसके बाद ना लोबेलिया अकेले बैठी हुई वहाँ पे सोच रही होती है कि जब वो पहली बार पीटर से मिली थी ना, तो वो उसके सीनियर थी, लेकिन एक मिशन के दौरान उसने मेरी जान भी बचाई थी। और उस मिशन के दौरान पीटर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, इस कारण मैंने उसकी काफी ज्यादा देखभाल भी की थी। और ये सारी बातें सोचते वक्त ना लोबेलिया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और इसके बाद ना पीटर लोबेलिया के साथ घर जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे पीटर तो भाई एकदम खराब हालत में होता है। और वो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे दोस्तों के कारण हमारा डेट काफी ज्यादा बेकार रहा। लोबेलिया बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा लगा और अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मेरे फादर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगेंगे। और इसके बाद वो ना पीटर को बताने लगते हैं कि सच में मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ट्रिप पे जाए जहाँ पे हम दोनों केवल अकेले होंगे। और इसके बाद तभी पीटर अपने मन में सोचने लगता है कि क्या उसको लोबेलिया को रोकना चाहिए। और जैसे वो उसको रोकने वाला होता है ना, तभी उसको फील होता है कि मुझे सभी लड़कियां ना वहाँ पे रोक रही है, मतलब कि वो ये सभी इमेजिन कर रहा होता है। और साथ ही लोबेलिया के फादर भी अपनी तलवार लेके आ चुके थे उसको मारने के लिए, ये सब चीजें वो इमेजिन कर रहा होता है। इसके बाद पीटर जो होता है ना, वो हमें दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा रो रहा होता है। और उसने अब तक लोबेलिया के साथ जो कुछ भी किया है, जितना भी धोखा दिया, उन सभी चीजों के लिए माफी भी मांग रहा होता है। और वो ना बाथ हाउस में होता है और वो इसी तरीके से डिप्रेशन में था, लेकिन तभी वहाँ पे पिगलेट आ जाती है। और पिगलेट की आवाज सुनने के बाद या फिर उसको देखने के बाद पीटर और भी काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन पिगलेट जो होती है ना, वो बोलते हैं कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारा पीठ वॉश करने के लिए आई थी। और इसके बाद पीटर का ना वो पीठ वॉश कर रही होती है और उस टाइम पे ना पीटर को काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा रो रहा होता है और पिगलेट को बताने लगता है कि वो तीनों लड़कियों ने ना मेरा पूरा डेट खराब कर दिया लोबेलिया के साथ, और साथ ही उन्होंने एक भी रूल्स को फॉलो नहीं किया और मेरा पूरा का पूरा डेट उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके बाद पिगलेट जो होती है ना, वो उसका आंसू पोंछने लगती है। और पिगलेट वहाँ पे बोलते हैं कि आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको टाइम पास करना है या फिर मजे करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर जो होता है ना, वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे लीसा भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम एक पिग को देखने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकते हो। और इसके बाद बाकी की लड़कियां भी वहाँ पे आ जाती है और इसके बाद वो सभी ना पिगलेट की काफी ज्यादा बेइज्जती मारने लगते हैं कि तुम रूल्स को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और इसके बाद ना उन सभी के बीच में ना अगेन वहाँ पे झगड़ा होने लगता है। और इसके बाद पिगलेट भी ना उन तीनों को याद दिलवाने लगते हैं कि कैसे उन्होंने पीटर के डेट को बर्बाद कर दिया। और ये सुनने के बाद ना वो तीनों वहाँ पे एकदम से चुप हो जाते हैं। और इसके बाद पीटर जो होता है ना, वो काफी ज्यादा पागल होने लगता है और बोलता है कि तुम में से ना कोई भी उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, और अगर तुम्हें रूल्स को फॉलो ही नहीं करना था तो आखिरकार तुमने बनाया ही क्यों था। और तभी पीटर को पता लगता है कि जो भी कोई रूल तोड़ता है ना या फिर रूल्स को फॉलो नहीं करता ना, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं होती। और ये सुनने के बाद पीटर को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे सभी लड़कियां ना एकदम पीटर की तरफ बढ़ने लगती है, मतलब कि भाई क्या सीन हो रहा है इस बंदे के साथ। और पीटर जो था वो तो भाई एकदम मतलब कि खत्म सा हो गया, तो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, पागल सा हो रहा था वहाँ पे वो। और इसके बाद वो तभी पानी में भाग जाता है और वो ना अपने हाथ पानी में मारने लगता है, इस कारण ना पानी काफी स्पीड में बहने लगता है। और इसके बाद कोई भी लड़की आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन पीटर तो अलग ही पछतावे में होता है कि वो लोबेलिया को धोखा दे रहा है और वो उस पछतावे से ना बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। और इसके बाद ना वो वहाँ से बड़ी तेजी से भागना स्टार्ट करता है। उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और वो रास्ते में भाग रहा होता है और उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए। और तभी पीटर को आइडिया आता है ना कि वो इन सभी से ना काफी दूर चला जाएगा, मतलब कि इतना दूर चला जाएगा कि कोई भी उसे ना ढूंढ पाए और वो हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसके बाद वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ना अभी भी वही चारों लड़की की यादें आ रही थी। और इसके बाद वो लोबेलिया को ना गुड बाय करता है और वहाँ से भागते रह जाता है। और इसके बाद ना वो चर्च के पास बैठते हुए ना काफी ज्यादा रो रहा था और बोलता है कि मैं ना लोबेलिया को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि सच बताओ तो पीटर लोबेलिया को काफी ज्यादा पसंद करता था दिल से, और वो ना उससे कभी भी दूर नहीं रह सकता और उसको छोड़ने की तो वो सोच भी नहीं सकता। और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। लेकिन तभी ना उसके बगल में ना एक काफी हट्टा कट्टा ओगरे आ जाता है और उसको देखने के बाद ना पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको तो ये समझ में नहीं आता कि ये ओगरे यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो ओगरे उसको एक हैंकी देता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा सफर कर रहे हो और अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और इसके बाद पीटर ना उसको सब कुछ बताने लगता है कि मेरी लाइफ अभी बिल्कुल ही बेकार चल रही है और मैं बार बार केवल एक ही गलती को दोहराई जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं उससे काफी ज्यादा दूर चले जाऊंगा, बट मैं उससे दूर नहीं जा सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और इसके बाद ओगर भी उसको बताने लगता है कि जो हमारा प्यार होता है ना, वो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर होता है और जो भी कुछ हमारा प्यार हमें करने के लिए बोलता है ना, हमें वो करते रहना चाहिए। और मैं भी यहाँ पे उसी लड़की के लिए आया हूँ जिसने मेरा दिल चुरा लिया है और मैं उसको ढूंढते ढूंढते ना 3 साल हो चुके हैं, बट मैं उसको अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मान रहा और मैं उसको ढूंढते जा रहा हूँ। और उसकी बातें सुन के ना, मतलब कि ओगरे की बातें सुन के ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही वो ना उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि पीटर की तरह ना वो भी सच्चा आशिक था और पीटर उसको फील कर पा रहा था। और तभी
वो ओगर बताता है कि मेरे पास एक क्लू मिला है कि वो यागापाची ग्रुप की ना एक मेंबर बन चुकी है। और ये सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है, अरे रुको जरा। और कुल मिला के बात की जाए ना तो वो लड़की ना पीटर के ही गिल में थी। और इसके बाद वो जो ओगर होता है ना वो पीटर को ना कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात बताता है। और वो इंपॉर्टेंट बात सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है। और वो उससे ना इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है ना कि वो बोलता है कि मैं फिर से वापस जाऊंगा और अपनी सारी चीज करना पड़े। और जब वो ओगरे जा रहा होता है ना तभी वो बताता है, मतलब कि पीटर बताता है कि मैं भी ना उसी गिल से हूँ। और इसके बाद तभी पीटर बताता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो मुझे उस लड़की का नाम बता सकते हो। और तभी वो जो ओगर होता है ना वो काफी एक्साइटेड होते हुए बताता है कि वो है ओगर प्रिंसेस, उसका नाम होता है लिसा। और लिटरली भाई लिसा नाम सुनने के बाद पीटर की तो वहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब होती है, क्योंकि भाई पीटर को तो लिसा की सारी हरकतों के बारे में पता था और वो ओगरे का काफी गंदा वाला कटने वाला था पीटर के अनुसार। और हमें लिसा दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में होती है और वो ना वहाँ पे कुछ सोच रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे काफी स्पीड में ना पीटर आता है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और तभी वो लिसा को बोलता है कि क्या तुम ओगर प्रिंसेस हो। और ये बात सुनने के बाद ना लिसा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी पीटर बताते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे गिल में 2 ओगर सिस्टर आई। और सच बताओ तो ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात थी, बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो तो एक प्रिंसेस थी। और तभी लिसा बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बट तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये सब बातें किसने बताई। और तभी पीटर बोलता है कि तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और तभी वो अगेन बोलता है कि क्या तुम सच में प्रिंसेस हो, मुझे सच सच बताओ। और ये बात सुनने के बाद ना फिर से लिसा वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो चलो फिर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। और इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, मैं एक प्रिंसेस हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना मतलब कि और भी काफी सारी बातें बताती है। ये सारी बातें सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे भाई एकदम टूट सा जाता है, मतलब कि उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है, काफी डर सा लगता है। मतलब कि उसके अंदर ना इतने ज्यादा इमोशंस बार बार पैदा होते हैं ना कि भाई मैं उस इमोशन को ना एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। और इसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो होती है वो मैगजीन पढ़ रही होती है और उसको ना बॉडी बिल्डर लोग जो होते हैं ना काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो वही वाला मैगजीन भी पढ़ रही थी। और तभी वहाँ पे वही ओगर आता है और उस ओगर को देखने के बाद ना लड़की वहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, मतलब कि पहली नजर में उसको काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। और तभी वो ओगर वहाँ पे बोलने लगता है कि मैं एक लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ और उसका नाम लिसा है। लेकिन वो जो लड़की होती है ना भाई वो उस ओगर की बात पे ध्यान ही नहीं देती, बल्कि उसकी बॉडी पे ही बस ताड़े जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे मिनी आ जाती है और मिनी को देखने के बाद वो ओगर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि लिटिल प्रिंसेस आप यहाँ पे कर क्या रही हो। और मिनी भी उसको देख के बोलती है कि अच्छा एंटोनियो तुम हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद पीटर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो भाई इसका काफी बड़ा बवाल बन जाएगा कि एक नॉर्मल पर्सन कैसे एक प्रिंसेस के ऊपर हाथ डाला था। और इसके बाद वहाँ पे लिसा बोलने लगती है तुम्हें इन सब चीजों की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगी और फादर का नाम किसी को भी पता नहीं चलेगा, मतलब कि तुम्हारे बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और इसके बाद वो दोनों ना अगेन काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी एंटोनियो जो होता है ना वो उस घर के पास आने वाला होता है, मतलब कि वो लिसा के घर के पास आ चुका था और वो सोच रहा होता है कि फाइनली मैं आपसे मिलने वाला हूँ 3 साल बाद और आप अचानक से गायब हो गई थी एक लेटर छोड़ के। और इसके बाद वो अंदर जाता है और सच में बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और काफी खुशी से ना लिसा को बुलाने लगता है, बट उसको ना थोड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और जैसे वो कमरे के अंदर जाता है ना तो पीटर और लिसा को कुछ ज्यादा क्लोज देख लेता है। और ये चीज देखने के बाद एंटोनियो जो होता है भाई वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भाई पीटर को भी समझ में नहीं आता कि आप उसको क्या करना चाहिए। और वो ना एंटोनियो को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। और एंटोनियो ना तभी उसके ऊपर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि पीटर सीधा दीवार तोड़ के बाहर गिरता है और पीटर को तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और एंटोनियो दोबारा उसकी तरफ आ रहा होता है और एंटोनियो ने तो एकदम डिसाइड कर लिया था कि अब वो पीटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, वो उसको जान से मार देगा और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से पीटर के हाथ में ना एक बनाना आ जाता है और वो ना उस अटैक को ना उस बनाना से ही रोक लेता है, मतलब कि उसी से एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि उसको ना एक तलवार की तरह वो यूज कर रहा था। और एंटोनियो जो होता है ना वो लगातार पीटर के ऊपर अटैक किया जा रहा था और पीटर बस अटैक को डॉज किया जा रहा था। और अब तो भाई केला भी एकदम टूटने वाला था, मतलब कि बेकार हो गया था। और एंटोनियो ना अब पीटर को मारने वाला था लेकिन तभी लिसा बीच में आ जाती है और इसके बाद ना तभी एंटोनियो रुक जाता है, बट भाई उसको देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वो शांत हो चुका है, मतलब कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और पीटर भी वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे और पीटर को पता लगता है कि एंटोनियो जो है वो लिसा का ना चाइल्डहुड फ्रेंड है। और एंटोनियो ना लिसा से मिलने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है वहाँ पे। और इसके बाद एंटोनियो जो होता है ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप हमारे किंगडम में वापस चलिए, क्योंकि जो हमारे किंगडम के लोग हैं और साथ ही हमारे सोल्जर्स है ना काफी ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी कोई भी लीड करने वाला व्यक्ति नहीं है, मतलब कि राजा या फिर रानी, और आपकी काफी ज्यादा कमी ढल रही है वहाँ पे। लेकिन
जो लिसा होती है ना वो इस टाइम के लिए साफ मना कर देती है और बोलती है कि मैं ना अपनी जर्नी पे निकली थी और उसी टाइम पे मुझे पीटर मिला और ये ना पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है और मैं उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और साथ ही उसको बड़ा भी करना चाहती हूँ। और इसके बाद एंटोनियो बताने लगता है कि मैंने सालों काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है ताकि मैं आपके वर्दी बन सकूं। लेकिन लिसा तभी वहाँ पे बोल देती है बट तुमने आज तक फिर भी मेरे को कभी भी नहीं हरा पाया है और तुम्हारे अलावा और भी किंगडम में जितने भी लोग हैं, जितने भी ओगर है, किसी ने भी मुझे आज तक नहीं हरा पाया है। और तुम्हें पता है कि ओगर को स्ट्रॉन्ग होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना होगा। और ये सारी बातें सुन के ना एंटोनियो ना काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि 3 साल से ना लगातार ट्रेनिंग ही किए जा रहा था ताकि वो लिसा की वर्दी बन सके। और इसके बाद वो तभी ना पीटर को चैलेंज कर देता है और बोलता है कि जो भी जीतेगा ना वो लिसा के बगल में खड़ा रहेगा, मतलब कि उसका पार्टनर बनेगा। और इसके बाद हमें फाइटिंग प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीटर तो एकदम लड़ने के लिए रेडी होता है पर उसका लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और इसके बाद सभी लोग ना वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक ऑगर ने ना अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ना दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान मतलब कि पीटर को चैलेंज किया। और पीटर को नहीं समझ में आता कि आखिरकार उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए। और तभी ना उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर वो एंटोनियो से हार गया ना तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा और लिसा को ना एंटोनियो के साथ जाना पड़ेगा। और इसके बाद वो फाइनल डिसाइड कर लेता है कि वो ना इस मुकाबले को हार जाएगा ताकि मेरा एक काम तो आसान हो जाए। पीटर तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि चलो भाई अब मेरा लिसा से पीछा छूटने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे लिसा आती है और वो बोलते हैं कि तुम कुछ प्लान तो नहीं बना रहे और मुझे तुम्हें देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है, बट एक बार तुम ऊपर देखो। और वहाँ पे ना लोबेलिया आई होती है और लोबेलिया ने उसका मैच देखने के लिए आई थी और उसके साथ ना वहाँ पे लिसा भी होती है, मतलब कि मैंने भी होती है। और इसके बाद लिसा ना पीटर को धमकी देने लगती है कि अगर तुम कुछ भी प्लान कर रहे हो ना तो उसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम इस बैटल को हारने की कोशिश किए ना तो मैं सारी सच्चाई लोबेलिया को बता दूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो तुम्हें भी पता है। और ये सुनने के बाद ना पीटर वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगता है और उसको अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी लिसा जो होती है ना वो मैच का अनाउंसमेंट करने लगती है और इसके बाद फाइनली वहाँ का बैटल स्टार्ट होता है। और जो एंटोनियो होता है ना वो पीटर की काफी ज्यादा बेइज्जती मारने लगता है और बोलता है कि मैंने इस टाउन में तुम्हें अपना एक दोस्त समझा था लेकिन तुम तो काफी बड़े गद्दार निकले और मैंने तुम्हें खामखाई अपनी लव वाली एडवाइस दी। और वो बोलने लगता है कि तुम कभी भी ट्रू लव को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर वो इमोशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही एकदम बेकार है। और इसके बाद वो एकदम रेडी हो जाता है लड़ाई करने के लिए, मतलब कि अपने वेपन्स हाथ में ले लेता है। और इसके बाद ना सभी लोग बात करने लगता है कि ये ना ओगर्स का ना एक स्पेशल अटैक होता है, सीक्रेट पोजीशन, मतलब कि सभी लोग इसको सीख भी नहीं पाते और साथ ही जो भी सीख लेता है ना भाई वो काफी पावरफुल होता है और इस अटैक से बचना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैंने लिसा के लिए ना काफी ज्यादा मेहनत की थी और अभी तक मैं एकदम प्योर हूँ, मतलब कि लिसा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये चीजें सुनने के बाद ना ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। के पास एक मौका आया था बचने के लिए लेकिन फिर से वो दोबारा वहाँ पे फंस चुका है। और वहाँ पे सभी ऑडियंस जो थी ना वो चाहती थी कि अब पीटर वहाँ पे हार जाए और सभी लोग ना पीटर की तरफ घूरने लगते हैं। और ये सारी चीजें ना पीटर को भी समझ में आ रहा था पर बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे हारना तो उसके नाम में था ही नहीं। और इसके बाद फाइनली एंटोनियो ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है बट पीटर ना एक अटैक करता है, मतलब कि अटैक भी नहीं करता, उसको धक्का देता है और उसी में उसका खेल खत्म हो जाता है। खेल खत्म नहीं भाई, उसका गर्दन भी टूट जाता है वहाँ पे। अब पता नहीं भाई के साथ क्या हुआ वो तो आगे ही पता लगेगा। बट वहाँ पे ऑडियंस जो होते हैं ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है पीटर पे। और इसके बाद उनके हाथ में जो भी कुछ आता है ना, मतलब कि चप्पल हो गया, बिस्तर हो गया, कुछ भी सामान जो भी चीज मान लो सभी उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। और पीटर जो होता है ना भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है और लिसा बोलती है कि देखा तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और इसके बाद जो एंटोनियो होता है ना फिर से उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगता है, मतलब कि भीख मांगने लगता है भाई घुटनों पे बैठ के। और लिसा बोलते है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी और तुम्हें एक और बैटल करना होगा वो भी मेरे साथ, और अगर तुम मुझे हरा देते हो ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए एकदम तैयार हो जाऊंगी। और इसके बाद लिसा वहाँ से चली जाती है और पीटर भी ना वहाँ पे चुपचाप कल्टी खाने की कोशिश करता है लेकिन तभी एंटोनियो उसको पकड़ लेता है और उसके आगे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि भाई तू प्लीज मुझे ट्रेन कर दे ताकि मैं लिसा को हरा सकूं। और पीटर ने उसको समझाने लगता है कि भाई मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एज अ टीचर बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ और ना ही मैंने आज तक अभी ये सब काम किया है। और वो ना मना करने वाला होता है लेकिन तभी पीछे से ना पिगलेट और विगन आते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की जाती है, मतलब कि वो ट्रेनिंग देगा। और इसके बाद वो दोनों ना पीटर को समझाने लगते हैं और वो दोनों पीटर को बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना एंटोनियो को ट्रेन करना चाहिए और अगर मान लो कि एंटोनियो ने लिसा को हरा दिया तो उसके बाद लिसा को एंटोनियो के साथ जाना पड़ेगा और इस कारण तुम भी बच जाओगे उन दोनों बहनों से। और ये सारी बातें सोच के ना पीटर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि ये आइडिया उसको भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अब वो लिसा से जरूर पीछा छुड़वा लेगा। और इसके बाद पीटर काफी जोश में बोलता है कि भाई मैं तुझे ट्रेन करने के लिए एकदम तैयार हूँ बट तुझे ना एकदम रेडी रहना होगा क्योंकि सच बताओ तो मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड है, क्या पता तो उसको सहन भी ना कर पाए। और
यहाँ पे पीटर का तो फायदा हो रहा था, लेकिन पीटर से भी ज्यादा फायदा ना वीगन और पिगलेट का होने वाला था, क्योंकि सीधा एक बड़ा कंपटीशन उनके रास्ते से हटने वाला था। मतलब कि लिसा भाई काफी ज्यादा बड़ा कंपटीशन है उनके लिए तो, और उनका कंपटीशन ना 7 दिन बाद होने वाला था। और हर एक दिन ना पीटर काफी तगड़ी वाली ट्रेनिंग करवाता है एंटोनियो को, और अब वो पहले से काफी ज्यादा बढ़िया भी होते जा रहा था। और साथ ही वीगन जो होती है ना वो भी अपने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करती है ताकि वो एंटोनियो के मसल्स को ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और साथ ही पिगलेट जो होती है ना काफी बढ़िया खाना बनाती है, जिससे एंटोनियो को काफी ज्यादा एनर्जी मिले और वो और भी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सके पीटर के साथ। और भाई अभी एंटोनियो ना एकदम बीस्ट की तरह लग रहा था भाई, देखने में तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर लग रहा था। मतलब कि मेन कैरेक्टर भी होता है ना एनिमे का तो ज्यादा बेकार नहीं लगता। और इसके बाद पीटर जो है वो पिगलेट के साथ बात कर रहा होता है, और तभी वो ना नोटिस करता है कि एंटोनियो जो है ना वो एक लड़की के साथ जिसको मसल्स काफी ज्यादा पसंद है उसके साथ कुछ ज्यादा घुल मिल गया है, और उसके साथ तो कुछ ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगा है। और ये लड़की ना हमेशा एंटोनियो के लिए ना काफी ज्यादा खाना भी लेके आया करती थी, और इससे ना पीटर को कुछ कुछ तो फील हो रहा होता है इन दोनों के बीच में। और वो जो लड़की थी वो तो भाई पहले दिन से ही एंटोनियो को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। और इसके बाद फाइनली मुकाबले का दिन आ जाता है, और जो लिसा होती है ना वो तो एकदम रेडी हो जाती है बैटल के लिए, और लिसा के साथ एंटोनियो जो था वो भी काफी ज्यादा रेडी होता है। और पीटर के दिमाग में चल रहा था कि ये मुकाबला ना एक तरफा जाने वाला है, क्योंकि एंटोनियो जो है ना उसको मैंने ट्रेनिंग दी है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, और लिसा मेरे हिसाब से तो उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाली। और इसके बाद एंटोनियो ना फाइनली अटैक करना स्टार्ट करता है लिसा के ऊपर, और लिसा ना हर एक अटैक को स्टार्टिंग में डॉज कर रही होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि एंटोनियो का ध्यान ना लिसा के कुछ गलत जगह पे होता है, इस कारण वो फाइट में ना बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और ये चीज ना पीटर भी नोटिस कर लेता है, और इससे ना पीटर को इतना समझ में आ जाता है कि अगर एंटोनियो ऐसा ही करते रहा ना तो उसका मुकाबला जीतना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो चाहे कुछ भी कर ले वो कभी भी लिसा को नहीं हरा सकता। और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, और उसका जो मूवमेंट स्पीड था ना वो भी काफी ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि भाई उसका ध्यान तो कुछ गलत ही जगह पे होता है। और इसके बाद लिसा जो होती है ना वो एंटोनियो को दोबारा से हरा देती है। और ये सारी चीज देख के ना वीगन और पिगलेट जो होते हैं ना वो वहाँ पे लिसा की काफी ज्यादा बेइज्जती मारने लगते हैं कि तुम अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रही हो लोगों को हराने के लिए। लेकिन जब मिनी होती है ना वो अपनी बहन का साइड देते हुए ना उन दोनों से लड़ाई करने लगती है, और वहाँ का सिचुएशन ना फिर से काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो जो लड़की होती है ना वो भी इस मुकाबले को देख रही होती है, और वो काफी ज्यादा उदास होती है। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली एंटोनियो को होश आता है, और वो पीटर से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। और पीटर बताता है कि तुम लिसा से उस मुकाबले को हार गए। और ये सुनने के बाद एंटोनियो वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है और काफी हैरान भी होता है, और वो सोचता है कि शायद मैं किसी भी काम का नहीं हूँ इसलिए मैं बार बार हार रहा हूँ। लेकिन तभी उस कमरे में ना वही लड़की की एंट्री होती है, और लड़की के आते ना पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो लड़की ना काफी अच्छे से बात कर रही होती है एंटोनियो से, और साथ ही एंटोनियो भी उससे काफी अच्छे से बात करता है। और इसके बाद वो बात करने लगता है कि यही वो मौका है जिस कारण ये जीत सकता है। और इसके बाद वो ना एंटोनियो को अपने पास बुलाता है, और इसके बाद वो साइड में लाके एंटोनियो को बोलने लगता है कि तुम्हें एक बार तो ट्राई करना होगा, इस कारण तुम्हें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस चीज का। मतलब कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे लिमिटेशन का कांटा ना वही बन रहा है, वही तुम्हारे बीच में एक रुकावट का काम कर रहा है। और ये सारी बातें सुन के ना एंटोनियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है पीटर के ऊपर, और वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी भी अननोन पर्सन के साथ कुछ भी करने लगूंगा, और मैंने ना अपनी पूरी लाइफ ना लिसा के नाम कर दिया, और अगर वो मुझे नहीं मिलती है ना तो मैं उसके अलावा और किसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखने वाला। लेकिन पीटर जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एंटोनियो ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, बल्कि वो ना और पीटर पे ही गुस्सा काफी ज्यादा करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की पीछे से आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और एंटोनियो बंदा सोच रहा होता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, कोई मुझे कैसे पसंद करता है। और वो लड़की बोलती है कि मैं ना आपको काफी टाइम से पसंद करती हूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना मैं उसी टाइम से आपको पसंद करने लगी थी। और उसकी बातें सुन के ना एंटोनियो भी वहाँ पे काफी ज्यादा पिघल जाता है। अभी तक तो भाई वो पीटर की काफी ज्यादा लिपेट रहा था, लेकिन अभी ना वो सब कुछ करने के लिए एकदम रेडी हो चुका था। और इसके बाद ना पीटर भी वहाँ से चला जाता है, और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एंटोनियो ना कुछ ज्यादा ही खुश लगता है, उसके चेहरे की चमक ही अलग हो चुकी थी। और इसके बाद वो पीटर के पास जाता है, और पीटर बोलता है कि अब तुम एकदम रेडी हो चुके हो, और अब तुम्हारे पास कोई भी बैरियर नहीं है, तुम्हें नहीं रोक सकता कोई भी चीज, और तुम काफी ज्यादा फायर्ड अप भी लग रहे हो। और अब लिसा तुम्हारा बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकती, मतलब कि वो अपने बॉडी का। लेकिन तभी एंटोनियो बोलता है कि अब ना मैं लिसा के पीछे नहीं हूँ, अब मैं केवल अपने खुशी के पीछे जाऊंगा, मतलब कि मुझे जिस चीज से ज्यादा खुशी मिलेगी मैं वही चीज आप करूंगा। और तभी वहाँ पे वही लड़की आती है, और एंटोनियो भी ना उससे जाके काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगते हैं, मतलब कि दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, और पीटर तो भाई ये से देख के काफी ज्यादा निराश होता है, और मतलब कि फिर से टूट जाता है। उसके पास जो एक मौका था ना वो भी खत्म हो चुका था, और वो बोलता है कि तुम्हें एक लड़की क्या मिल गई, तुम तो अपना गोल ही भूल गए। और इसके बाद तभी वहाँ पे लिसा आती है, और वो बोलने लगते हैं कि अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि
एंटोनियो को उसका खुशी मिल गया, मतलब कि उसका प्यार मिल गया। और वो ये भी बताती है कि वो ना हमारे किंगडम के ना सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर में से एक है। और उससे पीछा छुड़वाने के लिए ना लिसा ना पीटर को शुक्रिया भी बोलती है और उसने काफी ज्यादा हेल्प कर दी। मतलब कि पीटर अपनी हेल्प करना चाहता था लेकिन वो तो लिसा की हेल्प कर बैठा। और इसके बाद वो पीटर से पूछने लगते हैं कि अब तुम अपना ट्रू हैप्पीनेस कब चुनने वाले हो, और अगर तुम मुझे चूज करते हो ना, मतलब कि वो उसके क्लोज जाते वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे चूज करोगे ना तो एक तुम किंगडम के किंग भी बन सकते हो, बट अगर तुम लोबेलिया को चूज करते हो तो तुम्हें उसी गिल में हमेशा के लिए रहना होगा, उस घूसड़ बुड्ढे के साथ, मतलब कि उसके बाप के साथ, जो कि तुम्हारी जान के पीछे हर वक्त पे पड़ा रहता है। और इसी क्वेश्चन के साथ ना चुपचाप लिसा वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद ना पीटर भी सच में वहाँ पे काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि वैसे देखा जाए तो उसकी बात एकदम सही है, लेकिन तभी वहाँ पे लोबेलिया आ जाती है और उसके स्माइली फेस को देखने के बाद ना पीटर जो भी कुछ सोच रहा था ना सब कुछ भूल जाता है और एकदम स्माइल करने लगता है। और वो बोलने लगता है कि यही मेरी ट्रू हैप्पीनेस है, मतलब कि लोबेलिया। और इसके बाद तभी लोबेलिया वहाँ पे उसके पास आती है और बोलते हैं काफी बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, काफी सारे गॉब्लिन्स ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि गॉब्लिन्स ना इस सीजन ना मेल्स पे अटैक करते हैं और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। और इसके बाद वो लोबेलिया के साथ निकल जाता है उन सभी गॉब्लिन्स को पकड़ने के लिए। और इसके बाद वीगन और पीटर का एक्साइटमेंट लेवल चेक करती है जब वो लोबेलिया के साथ होता है और वो 91 होता है। और इसके बाद ना सभी लड़कियां ना वहाँ पे आपस में बातचीत करने लगती है, लेकिन उन सभी का गोल तो एक ही था। लेकिन अंत में तो उन सभी का गोल एक ही था, उन सभी को पीटर के साथ रहना था। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पे खत्म और इसी के साथ ये एनीमे भी होता है यहाँ पे खत्म।